आज की फिल्म है सिक्किन पार्ट 2। काले जादू की भयावह दिल दहला देने वाली काली दास्तान तुर्की में घटित सत्य घटना पर आधारित है। ये कहानी है हिकरान और उसके पति अदनान की। हिकरान और अदनान अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश हैं, पर इन खुशियों में ग्रहण तब लग जाता है जब एक दिन उसके 2 साल के छोटे बच्चे बिरौल के ऊपर एक भारी भरकम आलमारी गिर जाती है और तुरंत बिरौल की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो जाती है। छोटे से 2 साल के बच्चे के मरने के बाद हिकरान और अदनान की हालत तो कुछ ऐसी हो जाती है कि मानो वो जिंदा लाश बन चुके हैं। इधर एक सीन में दिखाया जाता है कि एक आदमी बाउल में एसिड डाल रहा है और फिर वो एसिड भरा बाउल लेकर एक कमरे के अंदर जाता है। अंदर से चीखने की आवाजें आती हैं और फिर वो आदमी एसिड पीकर खुद को मार लेता है। ये आदमी कौन है अभी तक रिवील नहीं किया गया है, पर बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। बस आप कहानी में बने रहिए, आगे सस्पेंस खुलते ही एक बार आप भी चौंक जाएंगे। उधर बिरौल को मरे हुए 3 महीने बीत चुके हैं। बिरौल का डैडी अदनान अपने बच्चे की मौत का जिम्मेदार अपनी पत्नी हिकरान को मानता है। उसका कहना है अगर हिकरान उस दिन उसके बच्चे बिरौल को अकेला नहीं छोड़ती तो आज उसका बच्चा उसके पास होता, और धीरे धीरे हिकरान और अदनान के रिश्ते खराब होते जाते हैं। डैडी अदनान बार बार बिरौल की फोटो देखकर उसे याद करके रोता है, तो माँ हिकरान भी अपने बच्चे बिरौल के कपड़ों को अपने पास रखकर उसे अपने जहन में जिंदा रखती है। अब हम देखते हैं कि एक दिन अदनान अचानक से अपनी पत्नी हिकरान के पास आता है। हिकरान को लगता है कि शायद अदनान ने उसे माफ कर दिया है। हिकरान को थोड़ा अच्छा लगता है, पर अचानक से अदनान एक अजीब सी हंसी हंसने लगता है। हिकरान सहम सी जाती है। अदनान हिकरान से पूछता है क्या मेरा बच्चा बिरौल अंदर है? तभी हम देखते हैं कि घर का दरवाजा कोई नॉक करता है। हिकरान दरवाजा खोलती है और दरवाजा खोलते ही वह बहुत बुरी तरह से डर जाती है, क्योंकि दरवाजे पर उसका पति अदनान था जिससे वो अंदर बात कर रही थी। हिकरान सोच में पड़ जाती है कि अगर अदनान अभी आया है तो अंदर मैं बात किससे कर रही थी। और फिर इस घटना के बाद हिकरान को अजीब अजीब सी चीजें घर में दिखाई और सुनाई देने लगती हैं। अदनान भी अब उससे बात नहीं करता है, जिससे कि हिकरान उसके साथ क्या हो रहा है वो अपने हस्बैंड से शेयर कर सके। हिकरान अपने ही घर में डर के साए में जी रही है, और फिर एक दिन हिकरान अपनी आप बीती अपनी दोस्त आयनूर को सुनाती है। आयनूर कहती है कि तुम पर किसी ने जरूर काला जादू किया है। मैं तुम्हें एक सिद्ध तांत्रिक अब्दुल्ला ओझा के पास ले चलती हूँ। तांत्रिक शब्द सुनते ही हिकरान भड़क जाती है और कहती है तुम किस दुनिया में जी रही हो, और ये कहकर हिकरान यहाँ से चली जाती है। पर उसकी दुनिया में चैन कहाँ। हम देखते हैं कि हिकरान हर रोज अपने बच्चे बिरौल की कब्र पर जाती है, और एक रात बिरौल की कब्र से लौटते हुए हिकरान को रास्ते में 2 औरतें दिखती हैं जो बिल्कुल उसके घर की अलमारी की तरह दिखने वाली अलमारी को गिराती हैं, जिस वजह से उसके बेटे बिरौल की जान चली गई थी। हिकरान पूरी तरह से डर जाती है। वह घर पहुंचकर देखती है कि उसके बेटे बिरौल की तस्वीर खून से लथपथ है, और फिर उसी रात उसे एक भयानक सपना दिखाई देता है जिसमें वह देखती है कि एक औरत के पेट से बच्चा निकाला जा रहा है। अब तो हिकरान की हालत खराब होने लगती है, और फिर जब उसे कुछ नहीं सूझता तो वो आयनूर के बताए मुताबिक तांत्रिक अब्दुल्ला ओझा के पास जाती है। अब्दुल्ला ओझा हिकरान का खून लेकर उसे बताता है कि तुम पर 41 स्टेज का काला जादू किया गया है। ये काला जादू बहुत ही खतरनाक है, और ये काला जादू 41 तरीके से किया जा सकता है। हिकरान कहती है कि इस ब्लैक मैजिक से छुटकारा मिलने का कोई रास्ता बताइए। अब्दुल्ला ओझा कहता है ये काला जादू इतना मजबूत है कि इसे तब तक नहीं तोड़ा जा सकता जब तक ये पता ना चल जाए कि 41 तरह में से किस तरह का इस्तेमाल करके इसे किया गया है, और सबसे बड़ी बात इसे करने वाला कौन है उसका नाम पता होना बहुत जरूरी है। इतना सुनते ही हिकरान के चेहरे पर मायूसी सी छा जाती है। अब्दुल्ला हिकरान से उसके परिवार के बारे में पूछता है। हिकरान बताती है कि मेरे फादर ने बहुत पहले ही सुसाइड कर लिया था जब मैं बहुत छोटी थी। यहाँ हमें पता चलता है कि फिल्म की शुरुआत में जिस आदमी ने एसिड पीकर जान दी थी वो कोई और नहीं हिकरान का डैडी ही था, पर उसने अपनी जान क्यों दी इस राज को जानने के लिए वीडियो में बने रहें। आगे अब्दुल्ला ओझा पूछता है कि तुम्हारी जो आंटियां हैं उनके साथ तुम्हारी कैसी बनती है। हिकरान बताती है कि मेरी 2 आंटियां हैं, एक मदर के साइड से और दूसरी फादर के साइड से। मदर के साइड से जो है
उनका नाम जाहिरा था और अब इस दुनिया में वो नहीं है, तथा फादर के साइड से जो आंटी हैं उनसे कुछ बात विवाद चल रहा है। अब वो हमारे टच में भी नहीं है। अब्दुल्ला ओझा की बातें सुनकर हिकरान को इतना तो समझ में आ गया कि उसके बच्चे की मौत एक दुर्घटना नहीं थी, ये सब उस काला जादू का किया कराया है। पर यह सब किसने किया होगा, इसी तलाश में वह निकल पड़ती है अपने माँ के घर, क्योंकि उसके हस्बैंड अदनान ने तो उससे बात करना ही बंद कर दिया है। अदनान अपने बेटे के गम से उबर नहीं पा रहा है। इधर हम देखते हैं कि हिकरान अपनी माँ नैस्मी के घर पहुंचती है। यहाँ उसकी दादी भी दिखाई जाती है जो बोल नहीं सकती, यानी कि उसकी जो दादी होती है वो गूंगी होती है। हिकरान अपनी माँ से आंटी जाहिरा के बारे में पूछती है। माँ बताती है कि जाहिरा का पति बहुत शराब पीता था। जाहिरा और अपनी 2 छोटी छोटी बेटियों गुलबहार और गुलजार को मार दिया। इसके बाद उसने खुद भी सुसाइड कर लिया। अब हम देखते हैं कि जाहिरा का जिक्र करने के बाद हिकरान की माँ को भी रात में बेहद डरावने सपने आने लगते हैं। इधर हम देखते हैं कि अदनान एक दिन अपने दोस्त के घर जाता है। वहां अपने दोस्त के छोटे से बच्चे को देखकर उसे अपने बच्चे बिरौल की याद आ जाती है और वह सीधे बिरौल की कब्र पर पहुंचता है और बिरौल को याद करते हुए खुद को गोली मार लेता है, क्योंकि बेटे की जुदाई इस बाप से बर्दाश्त नहीं हो रही है। उधर हिकरान इस बात से अनजान है कि अब बच्चे के साथ साथ उसका पति भी इस दुनिया में नहीं रहा, और वह आंटी जाहिरा के बारे में जानने के बाद अपनी दूसरी आंटी यानी अपनी डैडी की बहन के गांव पहुंचती है, जहां उसे पता चलता है कि वो तो यहां से दशकों पहले जा चुकी है। पर इसी दौरान हिकरान को एक लड़की बताती है कि यहाँ इस गांव में एक भूतिया घर है जहां बुरी शक्तियां रहती हैं, और ये घर पहले जाहिरा का था। हिकरान के दिमाग में एक विचार आता है कि माँ ने कभी ये क्यों नहीं बताया कि जाहिरा आंटी भी इसी गांव में रहती थी। और अब हिकरान जाहिरा के घर की तरफ जाती है। मौसम बिगड़ने लगता है, घर बेहद डरावना लग रहा है, पर हिकरान हिम्मत करके घर के अंदर जाती है। यहाँ उसे एक बेड के पास से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। वह बेड के पास पहुंचती है। यहाँ उसे कोई भी बच्चा नहीं दिखाई देता। वह बेडशीट हटाती है तो उसे एक डॉल दिखती है। ये डॉल देखने में थोड़ी भयानक है। वह डॉल को उठा लेती है, पर डॉल उठाते ही उसके सामने 2 छोटी छोटी बच्चियां दिखती हैं जो उसे खेलने के लिए कह रही हैं। हिकरान डर तो रही है, पर कैसे न कैसे करके उसने खुद को संभाला। इतने में अचानक कोई साया आकर उसकी गर्दन दबोच लेता है और हिकरान पूरा जोर लगाकर यहां से भागती है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि उसके हाथ में इस भूतिया घर की डॉल रह जाती है। इसके बाद हिकरान सीधे अपने घर पहुंचती है। यहाँ पहुंचकर उसे पता चलता है कि उसका पति अदनान अब इस दुनिया में नहीं है। हिकरान की तो पूरी दुनिया उजड़ जाती है। तभी वो देखती है कि उसके बेटे बिरौल की तस्वीर खून से लथपथ है, और इसी वक्त हिकरान को नजर आती है उसकी आंटी जाहिरा। वो देखती है कि उसकी आंटी जाहिरा उसके सामने खड़ी है। जाहिरा बोलती है कि मुझे भी बेटा होने वाला था, पर उसने मुझे मार दिया, और जाहिरा हिकरान की तरफ बढ़ने लगती है। पर हिकरान खुद को बचाते हुए यहां से भागती है और सीधे तांत्रिक अब्दुल्ला ओझा के पास पहुंचती है। अब्दुल्ला ओझा को वह उस भूतिया घर से मिली डॉल देती है। तांत्रिक अब्दुल्ला ओझा उस डॉल को खोलकर देखता है और समझ जाता है। वह हिकरान को बताता है कि यह सबसे खतरनाक तरीके से किया हुआ काला जादू है। इसका असर एक जनरेशन से लेकर दूसरे जनरेशन तक चला जाता है, पर अभी तक भी इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया है कि ये काला जादू किया किसने है। इतने में खबर आती है कि हिकरान की मां नैस्मी की अचानक मौत हो जाती है। हिकरान मां के घर पहुंचती है और देखती है कि अब अचानक से उसकी दादी बोलने लगती है। जो दादी अभी तक गूंगी थी वह अब बोल रही है। दादी बताती है कि तुझ पर काला जादू किसी और ने नहीं, मैंने किया है। मैं हूं तेरे परिवार की सबसे बड़ी विलन। और फिर कारण पूछने पर दादी ने बताया कि जाहिरा की 2 बच्चियां थी, गुलजार और गुलबहार, और उसे तीसरा बच्चा होने वाला था। पर उसके पति रमजान इस बार लड़की नहीं लड़का चाहिए था, इसलिए वो जाहिरा को टॉर्चर करता था। जाहिरा ने ये बात अपनी बहन नैस्मी को बताई। नैस्मी जाहिरा को कहती है, मेरी सास काला जादू जानती है, अगर तुम मेरी सास से मिलो तो वो तुम्हारी समस्या का समाधान निकाल देगी और तुम्हें लड़का ही होगा। जाहिरा बहन की बात मानकर उसकी सास से मिलती है। उसकी सास मतलब यही दादी, हिकरान की दादी। पर नैस्मी और उसकी सास ने मिलकर जाहिरा की समस्या का समाधान निकालने की बजाय उस पर एक बेहद खतरनाक काला जादू कर दिया।
और वो डॉल जो हिकरान को जाहिरा के घर से मिली थी, वो डॉल के माध्यम से ही काला जादू इस दादी ने किया था। और ये डॉल रमजान का प्रतीक है, मतलब जाहिरा के पति का प्रतीक है। डॉल के माध्यम से काला जादू होने के बाद रमजान का दिमाग पूरी तरह से खराब हो जाता है और वो अपनी बेटियों को खेल खेल में ही मार देता है। वह जाहिरा को भी मारना चाहता था, पर जाहिरा इस समय प्रार्थना कर रही थी, इसलिए रमजान उसका बाल बांका भी नहीं कर सका। और फिर बेटियों को मारने के बाद रमजान खुद को मार लेता है। इतनी बड़ी घटना होने के बाद जाहिरा बुरी तरह से टूट जाती है और फिर जाहिरा अपनी बहन नैस्मी के घर आ जाती है। यहाँ वो एक बच्चे को जन्म देती है। इस बार भी जाहिरा को बेटी हुई। अब नैस्मी की तो पहले से कोई औलाद नहीं है। नैस्मी जाहिरा से जलन भी करती है। अब नैस्मी के दिमाग में एक विचार आता है और वो जाहिरा को बेड पर ही मार देती है और जाहिरा की बच्ची को खुद पाल पोस कर बड़ा करती है। अब यहाँ ये राज खुलता है कि हिकरान की असली मां नैस्मी नहीं बल्कि जाहिरा है, और जिस आदमी को हमने शुरुआत में एसिड पीकर मरते देखा था वह कोई और नहीं, नैस्मी का पति था। नैस्मी के गंदे कांड का पता चलते ही उसने सुसाइड कर लिया। वह अपनी पत्नी नैस्मी को भी मार देना चाहता था, पर दादी के काला जादू की वजह से वह नैस्मी का कुछ नहीं कर पाया। यानी काला जादू करने वाली कोई और नहीं, हिकरान की दादी ही थी। अब हम देखते हैं कि हिकरान दादी को गुस्से में आकर थप्पड़ मारती है और फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है। हिकरान अपने घर आती है। यहाँ पर उसकी माँ जाहिरा, उसकी दोनों बहनें गुलजार और गुलबहार, पति अदनान, बेटा बिरौल, सभी की आत्माएं सामने बैठी हुई हैं और फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली किसी बेहतरीन फिल्म के एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए बाय बाय।